दोस्तों, अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि रियल लाइफ आईएएस ऑफिसर और रियल लाइफ आईएएस ऑफिसर में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि जितनी पावर और बिना किसी दबाव कार्य करने की शैली एक मूवी में दिखाई जाती है, उतनी असल में नहीं होती। आईएएस के पास कितनी पावर्स होती हैं, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन अक्सर इन आईएएस ऑफिसर को अगर किसी के सामने झुकना होता है तो वो है पॉलिटिशियन। आज की कहानी जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने सबकी सिट्टी बिट्टी गुल करके रखी है। आज हम जिस आईएएस ऑफिसर की बात करने वाले हैं, ना तो इन्होंने यूपीएससी टॉप किया था, ना ही यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, लेकिन फिर भी उन सभी आईएएस टॉपर से ज्यादा पॉपुलर है। यह कहानी है उत्तराखंड के लोकप्रिय आईएएस ऑफिसर दीपक रावत की, जो अपने कामों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी छापेमारी तो कभी गाना गाकर, और इन्हीं कामों की वजह से दीपक रावत लोगों के पसंदीदा आईएएस ऑफिसर हैं। एंड दिस इज द रीजन दीपक रावत जहां भी जाते हैं उन्हें लोगों से भरपूर प्यार मिलता है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति, और आज की हमारी इंस्पिरेशनल स्टोरी में होने वाले हैं आईएएस दीपक रावत। लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी और गरीबों के आशीर्वाद का ऐसा असर है कि दीपक रावत करप्ट लोगों के लिए एक बड़ी आफत बन गए हैं। दीपक रावत का जन्म 24 सितंबर 1977 में हुआ था। इनका होम टाउन मसूरी है। यहीं से इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेंट जॉर्ज कॉलेज से की और आगे पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गए। डीयू के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जेएनयू में एडमिशन ले लिया। लेकिन दीपक रावत बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बहुत दिलचस्पी रखते थे, वो भी इतनी कि उनके फादर ने मसूरी में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर उनकी नौकरी के लिए बात भी कर ली थी। दीपक रावत ने अपने थर्ड अटेम्प्ट में 2007 में यूपीएससी एग्जामिनेशन पास कर लिया था। उनकी ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी से हुई, जहां पर आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। आईएएस अफसर बनने से पहले वो कुमाऊं विकास मंडल में मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। दीपक रावत को यूपीएससी परीक्षा के बारे में उत्तराखंड के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार रतूड़ी से पता चला और उन्हें यह जॉब काफी पसंद आई। दीपक रावत की गिनती देश के तेज तर्रार ऑफिसर में होती है। अक्सर अपने अनोखे अंदाज में छापे मारने को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। इतना ही नहीं, उनके काम करने का तरीका बाकी आईएएस ऑफिसर से एकदम निराला है। आईएएस दीपक रावत का खुद का एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर तकरीबन 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। दीपक रावत हमेशा से टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े फैन रहे हैं। दीपक रावत का कहना है कि उनका सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के कई सारे कारण हैं। भ्रष्टाचारी और घूसखोर लोगों में यह डर बैठे। दूसरा, जनता को पता चले कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कई सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो सच में समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अपने वीडियोस के जरिए आईएएस दीपक रावत ने अपनी पहचान लाखों करोड़ों लोगों के बीच में बना ली है। उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी है कि फेसबुक पर उनके नाम से फैन क्लब तक बना हुआ है। आईएएस दीपक रावत का कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता ही रहता है। जैसा वीडियो जिसमें वो बिजली चोरी को लेकर छापा मार रहे हो, तो कहीं पीएफ का पैसा जमा होने पर, कहीं बिना नंबर का बुलेट पकड़ा, तो कहीं स्कूल के बच्चों के साथ समय बिता रहे हो। और यही सब वो कारण हैं जो उन्हें बाकी सभी आईएएस ऑफिसर्स से अलग बनाते हैं। दीपक रावत 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो फिलहाल हरिद्वार में डीएम के पद पर हैं। इससे पहले दीपक रावत नैनीताल के डीएम थे और उससे पहले दीपक रावत कुमाऊं मंडल विकास निगम के एमडी थे। दीपक रावत से जुड़ा एक किस्सा है, और वह है कि जब वो आईएएस का इंटरव्यू दे रहे थे तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि आखिर जीरो क्या सिखाता है, और उन्होंने जो आंसर दिया था उससे इंटरव्यूअर उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। आईएएस दीपक रावत ने खुद कहा है कि जब वो दोबारा इंटरव्यू दे रहे थे तो कई सवालों के बाद उनसे ये पूछा गया, मिस्टर रावत, जीरो क्या है, हम जीरो से क्या सीखते हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि जीरो से पहली चीज़ ये सीखते हैं कि हमें ज़िंदगी में मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो को किसी नंबर के आगे लगा दे तो वह 10 गुना हो जाता है, 2 लगा दे तो 20 बन जाता है, और 3 लगा दे तो 30 बन जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ज़ीरो हमें न्यूट्रल रहना भी सिखाता है, क्योंकि ज़ीरो को किसी से भी जोड़ दो तो उस नंबर की वैल्यू नहीं बदलती है।
ऐसे ही यदि किसी नंबर से घटा दो तो वैल्यू घटती भी नहीं है। इसके बाद एग्जामिनर ने फिर से पूछा कि इन दोनों बातों के अलावा और क्या सीखते हैं। तब दीपक रावत ने कहा कि ये सीख देती है कि जीरो का मतलब कुछ नहीं है। हमें लाइफ में ध्यान रखना है कि हमें इसके नीचे नहीं गिरना है। तो ये थी इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ दीपक रावत। इनकी स्टोरी से हमें एक सीख मिलती है और वह यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पहचान टॉप कर ही बना पाएं। आप अपनी पहचान अलग तरह से काम करके भी बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सपना देखने से मंजिल मिलती तो आज हर घर में आईएएस ऑफिसर होता। उठो, तैयारी करो। सिर्फ सपना देखना नहीं, उसे पूरा करना भी है। यूपीएससी की लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर लड़ी जाती है। दुनिया से कोसों दूर अपनी कुर्सी मेज पर किताबों के बीच उठो और इस लड़ाई को लड़ो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं भी करना चाहते हैं तो भी यह बात हमारी आम जिंदगी में लागू होती है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसे ठीक तरीके से करें, उसे बाकी लोगों से अलग तरीके से करें। देखना, आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। There is one famous quote of Pele: "Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love what you are doing." So do whatever you want to do, for whatever you are passionate, but do it differently from others. And this is what is going to lead you towards success.